मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 8 मई 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। एक प्रश्न है जो संदेहप्रद था, चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करना है। तो चित्त को अर्थात मन को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करना है, तो चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 12। ध्यान रखना, इसका बी हो जाएगा। ध्यान, चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करना क्या है? ध्यान है, तो किया जा रहा है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान है। आप बुक में देख सकते हैं, अपने चित्त को जिस विषय में लगाए हो उसी विषय में निरंतर लगाए रखना। ध्यान रखना, निरंतर लगाए रखना। धारणा और ध्यान में यही अंतर है। धारणा में क्या है, खत्म हो चुका है, लेकिन ध्यान में क्या है, अभी भी आप उसमें लगाए हुए हैं। उस विषय में निरंतर ध्यान लगाए रखना नाम ही ध्यान है। ध्यान की सहायता से रजस तमस नाश हो जाता है और सात्विक गुणों का विकास होता है। ठीक है, तो अपनी चित्त को जिस विषय में लगाए हो उसी विषय में निरंतर लगाए रखना ध्यान कहलाता है। पहला प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, सर्वांगीण विकास। हालांकि ध्यान रखना आप लोग, अगर सभी होता तो सभी हो जाता है। ठीक है, शारीरिक मानसिक विकास भी होता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है, ये सभी नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है डी है, सर्वांगीण विकास। अगर सभी होता, मैं बार बार शब्द कह रहा हूँ, सभी रहेगा अगर एग्जाम में, तो आप लोग सभी कीजिएगा। ठीक है, तो योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में ही सब कुछ आ जाता है, बट अगर आप देखोगे हेडिंग में तो ये सारी चीज़ें भी दिया गया है। सबसे बेस्ट ऑप्शन डी है। लेट कर किया जाने वाला आसन है। सही जवाब हो जाएगा सी, भुजंगासन। बुक में आप देख लीजिएगा, थोड़ा फिगर आप जरूर देखिए, बाकी लिख दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न है, कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है? सही जवाब हो जाएगा बी, सांख्य दर्शन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, श्री अरविंदो। थोड़ा हम लोग तेज चलेंगे, समय बहुत कम है, हो सकता है प्रैक्टिस सेट और हल कर दे। पतंजलि ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया है? सही जवाब हो जाएगा सी, 8। इसे अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला कौन है? यम। लास्ट कौन है? समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग में आते हैं, और धारणा ध्यान लास्ट के 3, धारणा ध्यान समाधि, अंतरंग में आते हैं। यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं। यम के 5 अंग कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। इतने पॉइंट में कम से कम 2-3 प्रश्न आएगा। चित्त की वृत्तियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी, 5। इसके नाम भी आपको पता हो तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार योग की धारणा अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा ए, 6वीं। 7वीं कौन है? ध्यान। 8वीं कौन है? समाधि। पहला कौन है? यम। मैंने बोला कि अष्टांग योग में जो भी है आपको पूरा पता होना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 6वीं हो गई। 7वीं, 8वीं। पहला यम। अगला प्रश्न है, योग का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। व्यष्टि स्वत्व व समिष्ट स्वत्व के साथ मेल, मन पर विजय प्राप्त करने की चैतन्य प्रक्रिया, दोनों। अगला प्रश्न है, योग मन को शांत करने का एक कुशल उपाय है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, वशिष्ठ ने। हालांकि इस पर एक आंसर आप ये भी देख सकते हैं, कहीं पूछता है पूर्वजों ने योग के विषय में क्या कहा, तो वहाँ कई बहुत संदेहप्रद आंसर है, तो उसमें एक है मन को शांत करने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ज़्यादातर आंसर जो सही होने की संभावना है मन को शांत करने का। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन चित्त प्रसादनम से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अभ्यास, मैत्री, करुणा, उपेक्षा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चित्त भूमि से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अविद्या। अगला प्रश्न है, पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक के मध्य अनुपात है? सही जवाब हो जाएगा 1:4:2। अगर 10 सेकंड में आप सांस को खींचते हो, 40 सेकंड रोकना है, 20 सेकंड में छोड़ना है। पूरक मतलब होता है सांस को खींचना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोके रहना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। लिख दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो पढ़ने में। वेदी को मणिक मानने वाला दर्शन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपितु सभी। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो प्लीज प्रश्न संख्या और बुक में किस पेज पर है लिखिए, जिससे बहुत आसानी होगी हमें देखने में, तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी प्लस और बच्चों के लिए। 13 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 13 का सही जवाब हो जाएगा क्या है? तो डी, उपितु सभी। चारवाक, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन सभी ने। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार नियम है, योग दर्शन के अनुसार नियम है? सही जवाब हो जाएगा सी, 5। कवन शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधान, ये 5 हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय संस्कृत में आदि योगी किसे कहा गया? सही जवाब हो जाएगा सी, महेश को। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा सी, शौच। श्वास का व्यायाम किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्राणायाम को। नाभि में स्थित चक्र का नाम है? सही जवाब हो जाएगा ए, मणिपुर चक्र। मूलाधार गूंदा में, सारे महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र गूंदा में, स्वस्थान चक्र पेड़ू में, मणिपुर चक्र नाभि में, अनाहत चक्र हृदय में, विशुद्धि चक्र कंठ में, आज्ञा चक्र बाहों के बीच माथे के केंद्र में, सहस्त्र चक्र मस्तिष्क में। इसमें 3 जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? गूंदा चक्र, मूलाधार चक्र गूंदा में, और मणिपुर चक्र नाभि में, और जो लास्ट वाला है सभी हैं बस आज्ञा चक्र, बार बार पूछ जाते हैं, बाकी सभी याद होना चाहिए आपको। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आसन से। कई क्रिया भी दिया हुआ आप लोग देख लीजिए, बट आसन रहेगा। यौगिक दृष्टिकोण के अनुसार रोग विकारों का सही क्रम है? सही जवाब हो जाएगा ए, मानसिक, मनोदैहिक, दैहिक, जैविक। अगला प्रश्न है, छोटे समूहों के लिए योग शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है? सही जवाब हो जाएगा ए, अर्धवृत्ताकार। अगला प्रश्न है, मन को किसी वस्तु, चित्त, ध्वनि अथवा विकार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है? ध्यान रखना, टिकाए रखना। मैं पहले बताया, अगर टिकाए रखना है तो ध्यान हो जाता है, अगर टिका चुका है तो धारणा हो जाता है। ठीक है, तो मन को किसी वस्तु, चित्त, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कई चीजें थोड़ा संदेहप्रद रहता है। चित्त को किसी विषय अर्थात वस्तु पर केवल टिकाना, अर्थात चित्त वस्तु को स्थिर करना धारणा कहलाता है। ठीक है, केवल टिकाना क्या है? धारणा है, लेकिन टिकाए रखना कंटिन्यू अभी भी तो ध्यान हो जाता है। चित्त को किसी विषय अर्थात वस्तु पर टिकाए रखना ध्यान कहलाता है। योग क्या उद्देश्य प्राप्त करना है? सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, संपूर्ण स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आत्मज्ञान सभी। शौच से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों, आंतरिक और बाह्य शुद्धता दोनों। शौच का अर्थ है शरीर और मन के बाहरी और आंतरिक शुद्धता और पवित्रता से। किस आसन के द्वारा साधक बलवान एवं निडर बनता है? सही जवाब हो जाएगा बी, सिंहासन। जीवात्मा तथा परमात्मा की समतावस्था ही समाधि है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, वशिष्ठ ने। तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा डी, मूड। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जिस कॉलेज में एग्जाम देने जा रहे हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है वहाँ के जो भी बच्चे हैं उन बच्चों के चैनल के बारे में बताइए, जिससे सभी को लाभ हो जाए। कई बच्चे बाद में बोलते हैं सर मुझे मालूम नहीं था चैनल बारे में, 2 पेपर खराब हो गया, 3 पेपर खराब हो गया, 2 पेपर के बाद मुझे मालूम चला। सारे लोग अपने हैं, प्लीज़ इससे क्या होगा, अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, अपने को मोटिवेशन मिलेगा, व्यू ज़्यादा आएगा और बच्चों को लाभ भी होगा। अपने कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज में बच्चों जो आपके जूनियर हैं उनको बताइए
क्योंकि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट हल कर चुके, निश्चित रूप से सारे बच्चों को बहुत लाभ हुआ। 20 जून से फिर सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने महेंद्र प्रताप सिंह का, तो फर्स्ट ईयर वालों का, तो आप उन्हें बताइए, निश्चित रूप से फिर लाभ होगा। हमारी रिक्वेस्ट है, जब तमोगुण प्रधान होता है तो हमें सुस्ती, आलस और भ्रम का शिकार हो जाते हैं। मृत्यु से भय की अवस्था कहलाती है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, अभिनिवेश। तो मृत्यु से भय की अवस्था कहलाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अभिनिवेश। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, प्रतीक्षा। अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, 5। योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है, सही जवाब हो जाएगा बी, 10। अगला प्रश्न है, बंधन और मोक्ष जैन दर्शन के कितने प्रकार बताए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, 5। योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं, योग दर्शन में योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, 9। देख लीजिएगा आप लोग, व्याध, मानसिक जड़ता, संदेह, प्रमाद, आलस, सारी चीजें आप देख लीजिएगा। संयम के अंतर्गत आता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 34 का डी, सभी, धारणा, ध्यान, समाधि, सभी जो है संयम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है, सही जवाब हो जाएगा सी, गीता में। बार बार पूछा जाता है प्रश्न। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है, सही जवाब हो जाएगा बी, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है, सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, 37 का डी, मन की शांति के लिए। वहां पर देखो ऊपर बोला भी गया है, हालांकि कई जगह आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार बोल रहे हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन अभी जो है मॉडल पेपर जो दिया गया उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि जो प्रश्न बनाया जाता है ज़्यादातर मॉडल पेपर के आंसर पर ही बेस्ड रहता है, तो हमें अंक प्राप्त करना है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको अभी डी मान के चलते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है अभी तो भी देख लीजिएगा। तो पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है, सही जवाब हो जाएगा डी, मन की शांति। किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, सक्रिय। अगला प्रश्न है, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है, सही जवाब हो जाएगा बी, वात पित्त विकार निवारण। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना, डी, कार्टिसोल बढ़ाता है। मूलबंध किससे संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी, गुदा से, नाभि से। कौन सा है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, मूलाधार चक्र गुदा से, मणिपुर चक्र नाभि से है, बाकी अनाहत हृदय से, विशुद्ध गांठ कंठ से, आज्ञा चक्र भावों के बीच महत्वपूर्ण है, सहस्त्र चक्र मस्तिष्क से। नाभि चक्र और गुदा चक्र प्लस जो शीर्ष से आज्ञा चक्र, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, बाकी सभी आ सकता है, पूछा गया सभी। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है, सही जवाब हो जाएगा बी, समाधिपाद। ध्यान रखना, जो प्रीवियस जो प्रश्न आए हुए हैं प्लस जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो बीए एमए कहीं भी आए हुए हैं, उन प्रश्नों का समावेशन है इस प्रैक्टिस सेट में। हमने रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा डी, समाधि। काम विकार के अभाव की अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा सी, ब्रह्मचर्य। सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है, सही जवाब हो जाएगा ए, यम को। अगला प्रश्न है, अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, सत्यवादिता। संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है, सही जवाब हो जाएगा बी, सुख। हालांकि शांति भी हो सकता है, सुख शांति प्राप्त होगी, दोनों तक अच्छा रहता है, सुख प्राप्त होती है, सुख में सब पूछा जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है,
सही जवाब हो जाएगा डी। प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए योग का छठा अंग है, सही जवाब हो जाएगा ए धारणा। ठीक है, ध्यान कौन सा है? सतवां। समाधि क्या है? आठवां। प्राणायाम क्या है? चौथा। पहला कौन है? यम। बार बार बता चुका हूं, देख लीजिएगा। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लास्ट जो आठवां समाधि है। ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिकुटी रहती है, सही जवाब हो जाएगा सी समाधि में। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा ए केवल। योग दर्शन में इसे ही केवल अथवा मोक्ष कहा गया है। पतंजलि को कपिल द्वारा बताया गया सांख्य ही अभिमत है। कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उद्देश्य दिया? सही जवाब हो जाएगा बी देवहूति को। योगवासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उद्देश्य देते हैं, करते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए राम को। सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग के किस भूमि में आती है? सही जवाब हो जाएगा इसका 54 का बी विचारणा। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा 55 का सी योगी। मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी समाधिपाद। मुक्त एवं बुद्ध किस आसन के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी पद्मासन। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? सही जवाब हो जाएगा डी लॉस एंजलिस। प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती हैं? सही जवाब हो जाएगा डी पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। और इन तीनों में अनुपात 1, अनुपात 4, अनुपात 2 पूछा जा सकता है। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी कुंभक। श्वास को खींचना पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक। सभी मालूम होना चाहिए। योग में ज्ञानार्जन के उपकरण हैं? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी ए बी दोनों, आंतरिक बाह्य दोनों। मन का पूरी तरह परम चेतना में लीन होना? सही जवाब हो जाएगा सी समाधि। पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सी श्री अरविंदो। योग में यम कौन सा सोपान है? सही जवाब हो जाएगा ए प्रथम। योग में यम प्रथम है, अंतिम कौन है? समाधि। इंद्रियों को विषय से हटाना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी प्रत्याहार। योग में अंतःकरण क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, मन, बुद्धि, अहंग। योग क्रिया का अंतिम पद है? सही जवाब हो जाएगा ए समाधि। पहला कौन है? यम। हठयोग के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी गोरखनाथ। व्याधि का उत्पत्ति स्तर है? सही जवाब हो जाएगा डी सभी, शारीरिक, मानसिक, प्राणिक। 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? सही जवाब हो जाएगा सी 8वां। पहला कब मनाया गया था? 2015 में। कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय 2022 का थीम क्या है? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 जून 2015 को मनाया गया था पहली बार। अंतर्राष्ट्रीय 2021 का थीम क्या है? कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग। इंग्लिश में याद होना चाहिए आपको। पथ्य अपथ्य संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी योगी का आहार। मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 72 का डी इनमें से कोई नहीं। मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मन की एकाग्रता के लिए ध्यान किया जाता है। योगश्चित वित्त निरोधा सूत्र किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए पतंजलि ने। पतंजलि ने मोक्ष के किस शब्द का प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा सी केवल। श्वसन पर नियंत्रण की प्रक्रिया कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा सी प्राणायाम। ग्रहण संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए 7। गोरख शतक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा बी गोरखनाथ।
लाइट ऑन योगा के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 78 का ए। BKS अयंगर करीब 85 प्रश्न है। जालंधर बंद शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, कंठ पे। देख लीजिएगा आप लोग, मूलाधार चक्र गूदा में, ठीक है, मणिपुर चक्र नाभि में, आज्ञा चक्र भवों के बीच माथे के केंद्र पे। सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, हस्त उत्तानासन। योग क्रिया का द्वितीय सोपान क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, नियम। पहला कौन सा है? यम। अंतिम कौन है? समाधि। दमा रोग संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्वसन तंत्र से। ये प्रश्न सारे महत्वपूर्ण आ सकते हैं। मोटापा संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, वसा की अधिकता। प्राणिधान का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, ईश्वर के प्रति समर्पण। अंतरंग साधन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्राणधान। धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये क्या है? बाहिरंग है। देख लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों यह था BD 204 योग एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 12 अर्थात 12। अगला हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 अगर समय मिलता है, उस उम्मीद समय है थोड़ा देखेंगे तो हल करेंगे। हमने रिक्वेस्ट आप लोग जितना भी समय बचा है जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए। और डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को ज़रा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।